यूपी के बुलंदशहर में उधार के 4,000 रुपए न चुकाने पर दोस्त ने अपने अन्य एक दोस्त के साथ मिलकर दोस्त की ही गला काट कर निर्मम हत्या कर दी। दोनों हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। जनपद की स्वाट टीम ने हत्यारोपी दो दोस्तों को गिरफ्तार कर राजा हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये मासूम से दिखने वाले दोनों युवक अपने ही दोस्त के हत्यारे हैं। इन दोनों ने मिलकर मात्र 4,000 रुपये के लिए अपने दोस्त की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। एसएसपी की माने तो उधार के 4,000 रुपए न देने पर दोस्त ने दोस्त की पहले पीठ में चाकू घोंपा, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की स्कूटी, हत्या में प्रयुक्त आला कत्ते चाकू, तमंचा आदि पुलिस ने बरामद कर हत्यारोपियों को जेल भेज दिया। एसएसपी ने यह भी बताया कि मारूफ उर्फ राजा व अभियुक्त साकिब यश तीनों आपस में दोस्त हैं। मृतक मारूफ उर्फ राजा ज्यादातर अपने मामा के यहाँ रहता था। मृतक मारूफ उर्फ राजा द्वारा करीब 6 माह पूर्व साकिब से 4,000 रुपए उधार लिए थे। साकिब द्वारा कई बार अपने रुपये राजा से मांगे गए थे, लेकिन राजा रुपये नहीं दे रहा था। 27 नवंबर को मारूफ उर्फ राजा द्वारा साकिब को दोस्तपुर के किसी परिचित लड़के से पैसे दिलवाने की बात कही गई थी। तीनों लोग मारूफ की स्कूटी पर बैठकर दोस्तपुर की तरफ गए थे। मारूफ उर्फ राजा काफी देर तक पैसे देने के लिए इनको इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन जब राजा ने उधार के रुपये साकिब को नहीं दिए तो उसने राजा की पीठ में चाकू घोंप दिया। इसी बीच घायल साकिब की जंगल में गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव को छुपा दिया गया। यही नहीं, मृतक की स्कूटी को भी जंगल में छुपा दिया गया। आरोपी फरार हो गए। चाकू मारते समय हत्यारोपी साकिब के हाथ में भी चोट लग गई और वो भी घायल हो गया। वारदात के दिन से ही साकिब गायब था। देखिए, दिनांक 29/11 को जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा के रूप में हुई, जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे, उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षता पूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहाँ पर ये 2 अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आलाकत बरामद किया गया है। चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से। यद्यप हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था, लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो एक खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था और उसकी स्कूटी भी ले जा करके इसने छुपा दी थी। तो इस तरह